हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, तो इसी का ये पार्ट 7 है। 6 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं सारे पार्ट्स तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसमें डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अभी जो आपके अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने हैं, जैसे आप लोग कमेंट आते रहते हैं मैम अभी महाराष्ट्र में जो है जिला परिषद का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना 15 अक्टूबर को। ठीक है, तो उसके लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, और एमआरबी का जो तमिलनाडु में जो वैकेंसी आई है, ठीक है, उसका भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। तो आपके जितने भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है या फिर सेंटर के आपके जितने भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, तो ये सीरीज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखिए, इसमें जो है हम डिफरेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है वहाँ से मैंने सारे इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो और थोड़ा बहुत जहाँ ज़रूरत होती है हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर किसी भी आप फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की या फार्मा कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो फॉलो कीजिए इस सीरीज़ को। ओके, और चैनल को अगर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द ड्रग विच फॉर्म्स मोर पोटेंट ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर टू द पेरेंट ड्रग। ओके, देखिए एस्पिरिन दिया है, इसमें लीवोडोपा, क्लोरामफेनिकोल, मॉर्फिन। ठीक है, एस्पिरिन जो होता है क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिलेट्स में आपका एस्पिरिन आता है। लीवोडोपा एक प्रोड्रग है जिसका एक्टिव ड्रग क्या होता है, लीवोडोपा का डोपामिन होता है। डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट होता है। तो हमारा इसका जो ये जो क्लोरामफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आती है। इसका आंसर आपका मॉर्फिन हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, मॉर्फिन जो होता है इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में वो होता है ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन होता है इसका, और इसका जो मेटाबोलाइट बनता है मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड बनता है। और ये जो होता है मेटाबोलाइट ये होता है मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। ठीक है, तो यही आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉर्फिन। क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको लैंग्वेज की दिक्कत है। देखिए, जो आंसर होता है मैं अगर जैसे टिक वैसे तो टिक कर देती हूँ, अदरवाइज आंसर देखिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा होता है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता ना कौन सा टिक करा, तो आप ये नीचे देख लिया कीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होता है मैंने हर क्वेश्चन के यहाँ पर ना ये लिख देती हूँ मैं राइट आंसर को। ओके, अगर इसमें समझ में नहीं भी आए कि लैंग्वेज की दिक्कत होती है तो यहाँ पर ये देख लेना। ओके, नेक्स्ट है, विच इज सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 एंटागोनिस्ट में कौन सी ड्रग आती है? ऑप्शंस में देखिए, ओंडेंसिट्रोन, कीटेंसिरिन, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन। ये सारे के सारे 5-HT एंटागोनिस्ट दिए हुए हैं। तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट आपने बताना है। इसमें आपका ओंडेंसिट्रोन और ग्रेनिसिट्रोन आता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओंडेंसिट्रोन क्या है? 5-HT3 एंटागनिस्ट होता है। ओके, किटेंसिरिन जो होता है ये 5-HT2A रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। ठीक है, क्या होता है ये? 5-HT2A रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है ये। ओके, नेक्स्ट है, स्टार्च में भी इंक्लूडेड इन टेबलेट फॉर्मुलेशन एज देखिए डिसइंटीग्रेंट, डाइल्यूएंट, कलरिंग एजेंट या ओपेसिफाइंग एजेंट। स्टार्च क्या होता है सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। डिसइंटीग्रेंट आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चूज द ड्रग यूज टू ट्रीट टेपवॉर्म इन्फेक्शन। ऑप्शन देखिए, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन किस में आता है? एंटी मलेरियल ड्रग में आता है। 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। ओके, तो ये क्या होता है? एंटी मलेरियल ड्रग होता है। मेट्रोनिडाजोल जो क्या होता है? एंटी अमीबिक होता है। मेट्रोनिडाजोल नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव होता है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, एंटी अमीबिक होता है। निक्लोसमाइड या सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो आपका आंसर हो जाएगा टेपो इन्फेक्शन के लिए जो एंथेलमेंटिक ड्रग है वो आपने यूज करनी है। इसमें से कौन सी एंथेलमेंटिक? आपकी ऑप्शन सी दिया हुआ है, निक्लोसमाइड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट है ये सबस्ट्रेट। ठीक है, इसमें सबस्ट्रेट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इनिबिट बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस। कौन सा सबस्ट्रेट है जो क्या करता है? बैक्टीरिया की फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट करेगा। देखिए, डेप्सोन, एम्फोटेरेसिन, आइवरमेक्टिन, आर्टिसुनेट।
तो ये बैक्टीरिया की फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डेप्सोन। डेप्सोन क्या होता है? एक सल्फोन होता है, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन। एंटी लेप्रोटिक होता है, लेप्रोसी में इसको यूज़ करते हैं डेप्सोन को। क्या होता है? एंटी लेप्रोटिक होता है ये। ओके, और ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है? क्या करता है? बैक्टीरिया की फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, एम्फोटेरेसिन बी, एम्फोटेरेसिन किस में आता है? आपके एंटी फंगल ड्रग्स में एम्फोटेरेसिन आता है। आइवरमेक्टिन किस में आता है? एंथलमेंटिक्स में आता है। आर्टिसुनेट, जो आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, आर्टीथर, ठीक है, ये किस में आते हैं? आपके एंटी मलेरियल ड्रग पड़ते हैं, आप उसमें आते हैं, है ना। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज कंसिडर टू बी 50 टाइम मोर पोटेंट देन मोरफिन। मोरफिन से 50 टाइम ज़्यादा पोटेंट है कौन सा नार्कोटिक एनाल्जेसिक है? बताइए। कोडीन। कोडीन होता है क्या? कोडीन जो होता है इसको मिथाइल मोरफिन भी बोलते हैं। कोडीन क्या बोलते हैं? मिथाइल मोरफिन। तो ये ज़्यादा पोटेंट तो होता नहीं है मोरफिन से ना, कम ही पोटेंट होता है। बाकी फेंटेनाइल सिट्रेट, पैथेडिन या डाइफिनॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये फेंटेनाइल होता है जो मोरफिन से ज़्यादा पोटेंट होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फेंटेनाइल। ओके, नेक्स्ट है, नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर इन ए पार्टिकुलर एरिया इज डिफाइंड एज। ओके, नंबर ऑफ डेथ ध्यान रखना है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अभी ऑप्शन देखिए, क्रूड मोर्टालिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, डिसेबिलिटी रेट, यूटिलाइजेशन रेट। तो ये होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रूड मोर्टालिटी रेट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो इसको बोलते हैं क्रूड मोर्टालिटी रेट। देखिए, क्रूड मोर्टालिटी रेट को क्या बोलते हैं? डेथ रेट भी बोलते हैं, विच इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। ओके, नेक्स्ट है, कार्बोमर्स में बी इंक्लूडेड इन टॉपिकल प्रोडक्ट एज। कार्बोमर्स होते हैं तो इनका यूज क्या है? देखिए, थिकनिंग एजेंट, स्वीटनर, स्वेटिंग एजेंट्स या प्रिजर्वेटिव्स। तो कार्बोमर्स क्या होते हैं? तो ये यूज होता है एज अ थिकनिंग एजेंट। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, थिकनिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कार्बोमर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं किसके? एक्राइलिक एसिड। ठीक है, एक्राइलिक एसिड के पॉलीमर्स होते हैं विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। कार्बोमर्स जो होते हैं यूज होते हैं फॉर्मुलेशंस में ड्यू टू देयर सस्पेंडिंग, इमल्सिफाइंग एंड थिकनिंग प्रॉपर्टीज। ओके, तो आपका इसमें आंसर हो गया थिकनिंग एजेंट्स। ओके, नेक्स्ट है, विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन मेट्रोनिडाजोल। तो मैंने अभी आपको बताया था मेट्रोनिडाजोल के बारे में, जब बताया था एंटी अमीबिक होता है। तो इसमें ये क्या होता है? इसमें नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव होता है ना मेट्रोनिडाजोल। अभी ऑप्शन देखिए, पायराजोल, इंडोल, पारोल या इमिडाजोल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। देखिए, ये ड्रग में कौन सा न्यूक्लियोसाइड टाइप के, और मैंने स्ट्रक्चर के साथ बहुत सारे ड्रग्स कवर किए हुए हैं। 500 MCQ का वीडियो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का। ठीक है, तो उसमें क्या है, 500 MCQ है, तो उसमें बहुत सारे ड्रग्स के आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे और मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके बहुत से यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप देखना जरूर। ओके, अगर मुझे याद रहा तो मैं इसको ना एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी इस वीडियो को। ओके, तो मेट्रोनिडाजोल का एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए, इसमें इमिडाजोल रिंग होता है। आपका इमिडाजोल रिंग क्या होता है? 5 मेंबर रिंग होता है जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं। ये आपका ये हो गया। और देखिए, इसमें क्या है? इसमें एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये आपका यहाँ पर आप लोग लगा देंगे NO2 ग्रुप। यहाँ पर ये एक मिथाइल ग्रुप होता है और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? C2H5OH। ओके, ये होता है। ये आपका है मेट्रोनिडाजोल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपका इसमें इमिडाजोल रिंग होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट द एफ वैल्यू फॉर अ ड्रग प्रोडक्ट इज कंपेयर टू इट्स। एफ वैल्यू, ऑप्शन देखिए, डोजिंग रेट, क्लियरेंस रेट, एलिमिनेशन रेट या एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। तो ये बायो अवेलेबिलिटी होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये फ्रैक्शन होता है, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो ये होता है आपका बायो अवेलेबिलिटी होता है। ओके, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? प्रैक्टिकली 100%। जब IV रूट से ड्रग देते हैं, तो मैं आपको हर बार एक बात बताती हूँ कि ड्रग को जब IV रूट से देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? 100% होती है। मतलब कि F क्या है? 1 है। ओके, नेक्स्ट है, वाटर टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द अल्कैलिनिटी इन। देखिए, टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, टाइप 3 ग्लास या प्लास्टिक से। देखिए, एक होता है वाटर अटैक टेस्ट होता है, एक पाउडर ग्लास टेस्ट होता है। तो पाउडर ग्लास टेस्ट तो होता है टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 के लिए होता है, और वाटर अटैक टेस्ट होता है आपके टाइप 2 ग्लास के लिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, टाइप 2 ग्लास। ओके,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडिफ्यूजिबल पाउडर। देखिए एक तो आपको ना इनडिफ्यूजिबल के एग्जाम्पल कौन से और डिफ्यूजिबल के एग्जाम्पल कौन से आने चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर सिंपल, तो आपको इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। इनडिफ्यूजिबल के एग्जाम्पल आपसे पूछा कौन सा है जो इनडिफ्यूजिबल पाउडर्स का एग्जाम्पल है। देखिए लाइट कैओलिन, चाक बीपी, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये लाइट कैओलिन है, ये सब आते हैं डिफ्यूजिबल पाउडर्स में आते हैं। इन डिफ्यूजिबल में आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, चाक बीपी आ जाएगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए एक तो डिफ्यूजिबल होता है, एक इनडिफ्यूजिबल। जो इनडिफ्यूजिबल होते हैं इनमें आपका आ जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चाक बीपी। ठीक है, ध्यान रखना इसका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ मैनी ड्रग इज प्रोलॉन्ग्ड इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, तो उनमें जो क्या क्या होता है, बहुत सी ड्रग्स का बायोलॉजिकल हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग्ड होता है, तो क्यों होता है आपने बताना है। देखिए लोअर डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, इनकम्प्लीटली डेवलप्ड एंजाइम सिस्टम या हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनकम्प्लीटली डेवलप्ड एंजाइम सिस्टम होता है, इसकी वजह से जो हाफ लाइफ होता है बोसी ड्रग्स का तो क्या होता है, प्रोलॉन्ग होता है। ओके, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में बी इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, जो डिसोल्यूशन रेट है वो इंक्रीज होगा कैसे बताइए। देखिए इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, फिल्म कोटिंग द टेबलेट विद इथाइल सेलुलोज, या इंक्रीजिंग द कंप्रेशन प्रेशर ड्यूरिंग टैबलेटिंग। आंसर हो जाएगा डिसइंटीग्रेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो डिसोल्यूशन रेट जो ड्रग का वो बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच लोकल एनेस्थेटिक इज द एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड। ओके, प्रोकेन, बुपीवाकेन, लिग्नोकेन, हेक्साइलकेन। तो ये होता है प्रोकेन होता है, जो क्या होता है एस्टर होता है पैरामिनोबेंजोइक एसिड का, ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। लिग्नोकेन जो होता है इसको लीडोकेन भी बोलते हैं, जाइलोकेन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फॉर मेडिसिनल पर्पज द कोल्ड ड्राउन ऑयल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस कोल्ड। तो कैस्ट्रोल का जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको बताना है कौन सा है, पाइपरीन, एल्ब्यूमिन, सिनिग्रीन, रिसीन। ये आपका रिसीन होता है कैस्ट्रोल का जो टॉक्सिक, ये क्या होता है, टॉक्सिक प्रोटीन होता है जो कैस्ट्रोल के अंदर होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिसीन। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ कोल्ड ड्राउन ऑयल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द एंजाइम लाइपेज एंड रिसीन टॉक्सिक प्रोटीन। ठीक है, रिसीन जो है एक टॉक्सिक प्रोटीन है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और एक एंजाइम होता है लाइपेज, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको स्टीम करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, नेक्स्ट है बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाटिक आइलेट सिक्रेट। देखिए जो पेंक्रियाटिक आइलेट है, जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, तो उसकी जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स से आपका इंसुलिन सिक्रेट होता है, ध्यान रखना है, और अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, अगर आपसे पूछे तो वैसे आप बता दें पेनक्रियाज से होता है, और इसमें पूछा और अगर पेनक्रियाज में भी देखें तो बीटा सेल्स, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स होती है वहाँ से आपका इंसुलिन सिक्रेट होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, चेन ए और चेन बी होती है, चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये सारी बातें आप इंसुलिन के बारे में याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है क्विनीन शोज विच कलर फ्लोरेसेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड, ब्लू, ग्रीन, रेड या पिंक। तो क्विनीन जो होता है कौन से कलर की फ्लोरेसेंस शो करता है, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये होता है ऑप्शन ए, ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच अमीनो एसिड हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप होता है साइड चेन में, कौन सा अमीनो एसिड है जिनकी साइड चेन में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ल्यूसीन, सीरिन, वेलाइन, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन तो आपको पता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है जिसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता। ओके, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है आपका कौन सा हो जाएगा इसका, सीरीन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सीरीन अमीनो एसिड। ओके, देखिए दो अमीनो एसिड होते हैं, एक तो सीरिन और एक थ्रियोनिन। ठीक है, सीरिन और थ्रियोनिन ये दो अमीनो एसिड होते हैं, इनकी जो साइड चेन में OH ग्रुप प्रेजेंट है, कंटेन एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू ए हाइड्रोजन एटम। तो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, सीरिन और थ्रियोनिन याद रखना है। नेक्स्ट है ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल, ऑप्शन है शेड्यूल बी, शेड्यूल डी, शेड्यूल एफ या शेड्यूल जी।
अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।